बांग्लादेश ने कर दिया अपने टेस्ट स्क्वाड का ऐलान, शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस और शानदार इस्तकबाल अरशद नदीम का। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब तक आप सबको पता है कि बांग्लादेश ने अपनी 16 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है फॉर देयर सीरीज अगेंस्ट पाकिस्तान और इसकी क़यादत करेंगे नजमुल हसन शांतो। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि एक कन्फ्यूजन बहुत दिन से चल रही थी रिगार्डिंग शाकिब उल हसन जो कि ग्लोबल T20 खेल रहे थे कनाडा में, और उनके बारे में ये कन्फ्यूजन इस वजह से चल रही थी क्योंकि हालात बांग्लादेश के आप सबके सामने है और शाकिब का ताल्लुक शेख हसीना वाजिद की पार्टी से है। लेकिन अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है क्योंकि शाकिब ने अपनी जगह बना ली है स्क्वाड में। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुशफिक का कमबैक हुआ है और साथ साथ तस्कीन ने भी अपनी जगह बनाई है साइड में। मुशफिक अगर आपको याद हो तो थम इंजरी हुई थी उनको श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में, और तस्कीन जो है वो अपनी शोल्डर इंजरी की वजह से रेड बॉल क्रिकेट से ब्रेक ले रहे थे, अब उनकी वापसी हुई है। तो दिस सीम्स लाइक अ वेरी बैलेंस साइड, एक अच्छा पॉसिबल जो भी बांग्लादेश का स्क्वाड बन सकता था वो बना है। एंड आई थिंक एक पाकिस्तान को भी एक लंबा ब्रेक मिला है जिसके बाद पाकिस्तान टीम टेस्ट क्रिकेट खेलेगी, तो एक्साइटिंग सीरीज़ होगी, मज़ा आएगा। ये भी आपको बता दें कि बांग्लादेश के स्क्वाड के 6 खिलाड़ी ऑलरेडी बांग्लादेश ए के लिए खेल रहे हैं अगेंस्ट शाहीन। तो ये एक उनको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस मिलेगी, अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा यहाँ खेलने का। 21 अगस्त से इस सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। पहला टेस्ट मैच होगा पिंडी में और दूसरा कराची में। तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि दोनों टीमें अपना अच्छा खेल दिखाएं। मूविंग ऑन, बात करेंगे शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। शान ने पिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने बताया कि वो कभी भी बांग्लादेश की टीम को आसान नहीं ले सकते। बांग्लादेश की टीम में एक्सपीरियंस लड़के हैं जो कि जिनको फ्रेंचाइज क्रिकेट, क्लब क्रिकेट और ये लीग्स का बहुत ज़्यादा आइडिया है। तो इससे जो है वो इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑल्दो हम सबको पता है कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान से टेस्ट जीता नहीं है, लेकिन शान का यही पॉइंट था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमें किसी भी टीम को हल्का नहीं लेना चाहिए। साथ साथ शान से जब ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान किस तरह की क्रिकेट खेलेगा, तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्टाइल में क्रिकेट खेलेंगे, जो सुन के थोड़ा सा मैं घबरा गया क्योंकि रिसेंट टाइम में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तानी स्टाइल इज़ वेरी डिफेंसिव। हम थोड़ी सी कहना नहीं चाहिए, लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, डरपोक किस्म की क्रिकेट खेलते हैं इस फॉर्मेट में। लेकिन साथ साथ फिर शान ने एक जुमला और ऐड किया कि हम इस तरह से खेलेंगे कि हमारे फैंस क्रिकेट देखकर खुश हों, उनको मज़ा आए। और साथ साथ उन्होंने ये भी एडमिट किया कि एक 10 माह का ब्रेक है, मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा तब्दीलियां आ गई हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं। लेकिन उन्होंने ये भी एडमिट किया कि हमारे जो दोनों फॉर्मेट के कोचेज़ हैं वो बड़े ही शानदार कोच हैं और इनके साथ काम करने में, इनके साथ बात करने में बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और लग रहा है कि एक अच्छा सिस्टम बनेगा इनके साथ। और उनसे और भी बहुत सारी बातें हुई जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से जो भी वो एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्होंने किया। यहाँ एक साइड नोट के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि शान को ये रियलाइज़ करना है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज़ फॉर हिम। ही नीड्स टू परफॉर्म हिमसेल्फ एंड एज कैप्टन, क्योंकि ये याद रहे कि वर्ल्ड कप के बाद से एक सवाल है कि पाकिस्तान की लिमिटेड क्रिकेट में, लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में बाबर की कप्तानी अच्छी नहीं जा रही है। तो हमें यहाँ पे कप्तान बदलने का भी एक मौका मिल सकता है। बोर्ड ने तो फुल खामोशी इख्तियार की हुई है, वो सर्जरी वर्जरी का टॉपिक तो सारा गया। तो अब शान के पास एक अपॉर्चुनिटी है, वो एज अ कैप्टन अगर अपने आप को प्रूफ करते हैं, और उन्होंने ये कहा भी कि हमारे जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के 9 मैचेस बाकी रह गए हैं, इनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना है। तो ये जो जीत वाली अप्रोच है वो उनकी कप्तानी में नज़र आई। अगर उसमें अग्रेशन नज़र आया, अगर उसमें वो विनिंग मेंटालिटी नज़र आई, तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनको लिमिटेड ओवर्स के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। दिस कुड बी एन ऑडिशन फॉर शान कि वो टेस्ट में जिस तरह की कप्तानी करते हैं और जो उनकी परफॉर्मेंस रहती है, उनके चांसेस आगे वनडे के लिए भी बढ़े। शान ने एट द एंड अरशद नदीम के हवाले से बात की और उनकी खूब तारीफ़ की, उनको खूब सराहा और साथ में कहा कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक ऑनर की बात है और हम लोग भी चाहेंगे कि हम वैसी खुशी दें फैंस को जैसे अरशद नदीम ने दी है। तो बात जब अरशद नदीम की हो रही है तो अरशद नदीम के इस्तकबाल पे बात कर लें। अरशद नदीम का क्या शानदार वेलकम हुआ, और होना भी चाहिए था कि मामूली बात नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए वाहिद इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक में हासिल किया, ओलंपिक रिकॉर्ड बनाकर। और मैं आपसे कुछ दिन पहले ही आपको ये बता चुका था, प्रिडिक्ट कर चुका था
कि जैसे ही अरशद ये जीते हैं इसके बाद अब हर कोई हिस्सा डालना शुरू होगा। आपने काफ़ी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखा, चीज़ें देखी कि ये हमारा विजन था, हमने इसको मौका दिया। जब उनका इस्तकबाल हो रहा था आपने सियासी झंडे वगैरह भी देखे। तो ये तो मैंने आपसे कहा था पाकिस्तान में चलता है कि किसी ने कुछ कमाल कर दिया तो सब उसमें अपना क्रेडिट डालने आते हैं। खैर एनी हाउ, जब उनका जहाज़ लैंड हुआ उनको वाटर सल्यूट दिया गया, फिर जिस शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ, एक जम्मे गफ़ीर था पब्लिक का, इतना रश मैंने कभी भी नहीं देखा था। और उनको बाहर लेके गए, वहाँ उनको डबल डेकर बस में बिठाया, उन्होंने पूरा लाहौर का एक चक्कर लगाया और जितने फ़ैन्स थे, जितने पाकिस्तानी शायकीन थे, सपोर्टर थे, वो उनके इस बस के साथ साथ चलते रहे और नारे लगाते रहे और हाथ हिला हिला के सबको उनकी मोहब्बत का जवाब दिया अरशद नदीम ने। फिर यहाँ से वो उन्होंने रायवंड में सुबह की नमाज़ पढ़ी, फजर की नमाज़, और उसके बाद मुल्तान रोड पे नाश्ता किया। वहाँ भी लोग उनके साथ जुड़ गए। ये काफ़िला गया मियाँ चुन्नू, वहाँ भी शानदार वेलकम हुआ उनका। ज़ाहिर आबाई गांव, बहुत खुश थे सब और सबके लिए बड़ी एक्साइटमेंट थी। वहाँ उनके फैमिली और फ्रेंड्स भी उनके पास आए। इस तमाम खुशी के माहौल में, सेलिब्रेशन में एक चीज़ देख के बहुत तकलीफ़ हुई। अरशद नदीम किन हालात में रहता था। उस इंसान ने जिसने अपना खून पसीना बहा के पाकिस्तान को पहला गोल्ड मेडल जिताया, वो पसीने से शराबोर हो रहा था। उनके घर की दीवार पे जो है वो सही से प्लास्टर नहीं था। तो दैट वाज वेरी पेनफुल। एक ही कीमती चीज़ थी उस घर में, वो थी अरशद नदीम की माँ और उनकी ममता। वो अपने बेटे को देख के बस चूमती ही रहीं उनको, और नज़र आ रहा था इट वाज वेरी डिफरेंट फीलिंग। हमारे लिए भी एक बड़ा इमोशनल मोमेंट था जब उनकी माँ उनको प्यार कर रही थी। उनकी बहन देख के कि अरशद को पसीना आ रहा है, उनके लिए लस्सी का ग्लास ले आई, पीछे खड़ा एक रिश्तेदार, पंखा जलता रहा। ये सब देख के बस इस बात की एक सेटिस्फैक्शन थी कि आज उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया, इतने इनामात मिल गए हैं कि एटलीस्ट उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। और एक होप है कि उनके साथ अब पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की भी के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।